यहाँ से जाएं, गाना नहीं बल्कि जबान पे मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, वरना तो इन नौजवानों से मैं इतना परेशान। अभी देखे, अभी सैफ भाई नाथ पढ़ रहे थे, शम्स तबरेज़ साहब पढ़ रहे थे, ऐसा उड़ा रहे थे मत बोलिए। ये लोग जब जाएंगे सैलून, देखिएगा ओ जलसा करवाने वालों, इनको देखिएगा, ये जाएंगे सैलून। आजकल एक अजीब अजीब कट कटवाता है। हाँ, देखिएगा एक लड़का को देखे, इधर भी सांप, इधर भी सांप, चारों तरफ बिल्कुल सांप, बीच में रखेगा ऐसे, ऐसे ऐसे एकदम लाल कर लेता, लाल। ऐसा लगता है दूर से कोई देखे लगता है इंसान नहीं, लगता है मुर्गा का पूंछ। एकदम ये देखिए लाल कर लेता है। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, सच्ची बताना, तुम सो मुस्तफा से इश्क करने वाले हो, तुम तो अपने आप को हुजूर सैयद शाह सैयद अली के दीवाने कहलाते हो। कभी आपने सोचा है क्या मुस्तफा के आशिक किसी का चेहरा ऐसा होता है? क्या गौस के मस्ताने का चेहरा ऐसा होगा? नहीं प्यारे, मुस्तफा का आशिक वो होता है, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला वो होता है, हुसैन का चाहने वाला वो होता है। आपके सर की कटिंग बताए, ये हुसैन का दीवाना चल रहा है। आपका बोलना बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है। आपकी रफ्तार बताए, ये हुसैन का दीवाना चल रहा है। आपकी गिरफ्तार बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है। ओ लोगों, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वाले गुलामों को ये पैगाम दिया था, ए मेरे गुलामों, जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी कामों से समझौता नहीं करना। ये तो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, आपने ऐसी हालत बना दिया है, कभी आपने सोचा है क्या? अच्छा, ये सिर्फ यही लोग नहीं है जिनके बूढ़े लोग भी कम नहीं है, जिनके 70-80 साल उम्र हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है। अब वो जाएगा सैलून, सैलून समझते हैं ना? अरे समझ रहे हैं ना? वो सैलून जाएगा, 80 साल का वो बूढ़ा, गाल तो अंदर चुटक गया, अंदर चला गया। अब जब गाल अंदर चुटका है, अब वो कहेगा इसको छीलो। अब वो हजाम कहता, नाई कहता, दादा कट जाएगा। तो अब उसमें जानते हैं, अब वो जो अंदर गाल धस गया है, रुखसार जो अंदर चले गए, अब उसमें हवा भरेगा। हाँ, अब हवा भर के उसके बाद कहेगा अब छीलो। मैं कहना चाहूंगा, अच्छा यही लोग नहीं, माँ बहनें भी कम नहीं है। हाँ, ये लोग भी कम नहीं है। पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अभी की माँ बहनें हमारे इलाके में औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती है, जब बच्चा रोता है आजकल लोरियां गाती है, नाते मुस्तफा नहीं गाती, दुरूद नहीं पढ़ती। पहले की माँ बहनें हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। ये माँ बहनें हमारे इलाके में, आपके यहाँ क्या सिस्टम है मैं नहीं मालूम, हमारे इलाके में गाती है बच्चे को गोद में लेके, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा, बाबू के मुंह में घुटूस। अच्छा, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो पड़ती होगी लोरिया। मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये औरतें भी बिगड़ी है इन लौंडों की वजह से, इन लड़कों की वजह से। ये जाएगा भद्रक, ये जाएगा भुवनेश्वर, ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा सऊदी। जब वहां से 2 साल 3 साल के बाद आएगा, जैसे भद्रक स्टेशन पे उतरेगा, और उतरने के बाद जैसे उतरेगा एक दुकान में जाएगा, और दुकान में जाकर 30 इंची 40 इंची खरीदेगा, घर लेकर आएगा बड़ी हिफाजत से, दीवार पे ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो घर में टीवी चल रही है, गाने सुन रही है, बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है। ओ माँ बहनों, आज के इस सुर से मुकद्दस से एक पैगाम लेकर जाना, याद रखना, आज तुम हर वक्त गाने सुनती हो, हर वक्त गाने गुनगुनाती हो, आज तुम हर वक्त सीरियल में अपने वक्त को गुजारती हो। ओ माँ बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो गाने नहीं गुनगुनाती थी, वो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी, बच्चे को नहलाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा खोलती थी, मुस्तफा की नाते पढ़ती थी,
थी, दरवाजा बंद करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, दुरूद पाक पढ़ा करती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि जब मेरा बेटा कुरान की आयतों को सुन सुनकर दूध पिएगा मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि अगर कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीस अगर कोई कुरान की शान और मुस्तफा की अजमतों के खिलाफ भोंकेगा मेरा बेटा जवान रहेगा, वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन तो कटवा देगा लेकिन मुस्तफा की शान और कुरान की अजमतों के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को कभी उठने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सैयद अली बाबा। अब जरा सुनिएगा, मैं अपनी बातों को जरा समेटने की कोशिश करूं, गौर से सुनिएगा। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमने जो मंत्र पढ़ा है मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हमने जो मंत्र पढ़ा है हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहा करती है। जरा ऊंचा बोले क्या कहती है, और झूम कर बोले क्या कहती है, दुनिया मुसलमान कहा करती है। इस्लाम ने सबसे पहला पैगाम दिया है कि लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह ऊंचा बोले लोगों शहादत की उंगली को उठाकर गवाही दे दे, अल्लाह की कसम लोगों अगर आपने बुलंद आवाज से यहाँ कह दिया अल्लाह एक है सारे लोगों को बोलना है, जमीन गवाही देगी, ये शामियाना गवाही देगा, ये उलमा गवाह हो जाएंगे। अगर ये उलमा गवाह हो जाएंगे दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सारा मजमा बोले अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये देखा मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखा, इसको क्या कहते हैं, चरखा, इसको क्या कहते हैं, ऊंचा बोलो और प्यार से बोले, ये चरखा मेरे हाथ में है, गौर से देखिएगा। आपको बोलने में डर लग रहा, एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी, चरखे में सूत काट रही थी, एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहने लगी बूढ़ी माँ बोलो बेटा क्या सवाल है। जब इतना कहा गया उस नौजवान ने कहा सवाल ये है अल्लाह है या नहीं है। जरा सुनिएगा, मैं साबित करूंगा, रामायण, श्री रामचरितमानस, भागवत गीता, इन सब से मैं साबित करूंगा इस दुनिया का पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह है, और वो अल्लाह एक है। जरा झूम कर बोलो अल्लाह, और बुलंद आवाज से अल्लाह एक है। जरा देखना, बूढ़ी औरत से वो नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। क्या सवाल किया, अल्लाह है या, ऊंचा बोलो अल्लाह है या नहीं है, ये सवाल किया। उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, और मुस्कुरा कर कहती है ओ बाबू सुनो तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह है, अल्लाह तेरे सवाल का जवाब ये है। कहा कि तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो। जब इतना कहा ना वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, कहने लगी बेटा दलील मेरे पास है। का क्या दलील है इस बात पे कि अल्लाह है, क्या दलील। कहने लगी ये चरखा दलील है, ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे। कहा कि सुनो बेटा ये चरखा इसलिए दलील है, ये छोटा सा चरखा है, सुनना प्यारे, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। नौजवान बोला मतलब क्या है। कहा के नौजवान मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक और खुदा के कैसे चल सकती है। ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह।
फिर नौजवान ने दूसरा सवाल कर दिया, ये बताओ अल्लाह एक है या दो? ओ बूढ़ी माँ, अल्लाह एक है या दो? फिर चेहरे को देखती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और कहने लगती है बूढ़ी माँ, ओ बेटा अल्लाह एक है। अल्लाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है। कहा कि अल्लाह एक है, तेरे पास कोई दलील है? कहा कि हाँ दलील है। कहा कि मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। कहा कि क्या दलील है इस बात पे कि अल्लाह एक है? कहा दलील यही चरखा है। कहा कि फिर यही चरखा? कहा कि हाँ। कहा वो कैसे? कहा सुनो बाबू, ये छोटा सा चरखा है, मैं इसको चलाती हूँ अकेली। जिस दिन अकेली चलाऊं इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ और टेढ़ा होने लगता है। कहा क्या मतलब है? कहा तुमने समझा नहीं, ये छोटा सा चरखा मैं अगर अकेली चलाती हूँ धागा सीधा निकलता है, दो लोग चलाने वाले हो जाए धागा गड़बड़ होता है। कहा कहना क्या चाहती हो? पूरी औरत कहने लगी सुनो, जब ये चरखा दो लोग मिलकर चलाए इसका धागा गड़बड़ हो जाता है तो ये चरखा बताता है अगर ये दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए तो दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। ये चरखा बताता है कि अल्लाह, ऊंची आवाज में बोले अल्लाह एक है। ओ लोगों, मुसलमान जब बोलता है हर तरफ से एक ही आवाज आती है, चारों तरफ से एक ही सदा बुलंद होती है। जब हमारे उलमा बोलते हैं यजीदी खेमों में बातिल ताकतों में जलजला पैदा हो जाता है। जब हमारी कौम के बच्चे और नौजवान और बूढ़े सब एक समान होकर बोलते हैं, पूरी दुनिया वालों को बताते हैं कि ओ लोगों, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बुलंद आवाज से इस्लाम के बेटो, तुमने अगर इस्लाम का नमक खाया है किसी का हाथ नीचे न रहे, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर जवाब देना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। झूम कर बोलो अल्लाह, और झूम कर बोलिए अल्लाह। आप कहेंगे कोई दलील है आपके पास? ये देखें, मेरे पास एक किताब है, इसे रामायण कहा जाता है। ये मेरे पास ओरिजिनल रामायण मेरे पास मौजूद है। ये देखें, इसमें कोई मिलावट नहीं है, गौर से देखिएगा। ये रामायण मेरे पास मौजूद है। अब सबसे पहले आओ प्यारे, कुरान से पूछते गए कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कलाम कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप पूछिए उलमा से, ये बताएंगे। और से सुनना प्यारे, सब लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो बोलता हूँ दलील की रोशनी में बोलता हूँ, हवाला के साथ बोलता हूँ। और मैं हर जगह बिरादरे वतन से कहता हूँ, अगर कोई आए देखना चाहे वो आकर किताब देख सकता है। एक हवाला का एक लफ्ज अगर गलत कोई साबित कर दे, कोई मुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार होगा। जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, उलमा से पूछिए कुरान की जो सूरत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है कुल, ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है, अल्लाह। और ऊंची आवाज में अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे? ये देखें, अब मैं रामायण में मैं देखूं कि रामायण क्या कहता है। मैंने इसमें निशान भी लगा दिया है। रामायण में लिखा है, पेज नंबर देखा 71 है और इसका बालकांड है। मैंने ये निशान लगा कर रखा है ताकि लोगों को देखने में आसानी हो। ये देखे, रामायण कहता है बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम कर तीर्थ नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, करई घ्राण बिनु बास असीसा, आनन रखत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बगता बल जोगी। कहा
कहा कि लोगों, मैंने जब इसका खुलासा तैयार करने लगा, याद रखना लोगों, आज अगर मैं ऐसे स्टेजों से ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मौलवी को ये पढ़ने की क्या जरूरत है। याद रखना, मैं जो भी बोलता हूँ अदब के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर मैं बोलता हूँ। हाँ, दूसरों की किताबें पढ़ना ये गुनाह नहीं है। उस वक्त गुनाह होगा जबकि उसका अकीदा लेकर पढ़ेगा, उसको सही मानेगा। नहीं, जो बात अच्छी होगी उसे चाहे वो किसी धर्म की किताब में हो, उसको निकाल कर लोगों को आईना जरूर दिखाना होगा। गौर से सुनिएगा, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसे स्टेजों से। आज कुछ मीडिया वाले चिल्लाते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा उन मीडिया वालों से, हुकूमत के तलबे चाटने वाली मीडिया, वो चंद टकों पर टिकने वाली मीडिया ये चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी होता है, मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। मुसलमान तो वो होता है, हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे जलसों में हमारे उलमा, हमारे शोरा पैगाम देते हैं। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे उलमा तो ये कहते हैं, लेकिन आज ये मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी। मैं उन मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। कुछ दिनों पहले कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के नौजवान ये नारा लगा रहे थे। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, हमारा तुम खून का तुम्हें अंदाजा नहीं है। हमारे नस को काटो, हाजी कलीम साहब के नस को काटो, शम्स तबरेज गिरिडीह के नस को काटो, हमारे नासिबे इजलास के नस को काटो। नाना प्यारे, इन मजमा में से जितने आशिके रसूल बैठे हैं, एक 10 साल के बच्चे के नस को काटो। अब तैयार रहना, पूरे मजमे में हंगामा होना चाहिए। हम तो वो मुसलमान हैं, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए यही बहुत बड़ा सबूत हमारी तरफ से है। जब तक हम जिंदा रहते हैं इसी जमीन के ऊपर रहते हैं, जब मर जाते हैं इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करते हैं। हम तो हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तान के यहाँ पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं। लेकिन ये लोग जो कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, यहाँ जितने आशिकाने रसूल हैं, एक 10 साल के बच्चे के नस को काटो, नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा, यही आवाज आएगी मुस्तफा की तारीफ में, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए